आजकल किडनी फेलियर काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है और एक स्टडी के अनुसार हर 100 में लगभग 17 लोगों को किडनी की कुछ न कुछ बीमारी है और इसमें सबसे कॉमन कारण होता है डायबिटिस। इंडिया में डायबिटिस जो है वो किडनी की खराबी का कॉमनेस्ट कारण है। अब ऐसा देखा गया है कि डायबिटिस दो तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटिस और टाइप 2 डायबिटिस। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटिस में हुई हैं। टाइप 2 में स्टडीज़ कम हुई हैं, लेकिन अपने देश में टाइप 2 डायबिटिस ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो इसमें ऐसा है कि जब डायबिटिस का ड्यूरेशन आम तौर पे 5 साल से ज़्यादा हो, तो डायबिटिस में किडनी पर असर होने का संभावना रहता है। शुरुआती दौर में पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होता है। वो तभी पता चलता है जब पेशेंट अपने पेशाब का जांच कराता है, उसमें पेशाब में हल्का प्रोटीन आने लगता है। उस समय पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है, उसे कोई सिम्टम नहीं होता है, सिर्फ पेशाब में हल्का प्रोटीन आता है। दूसरा दिक्कत ये होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, डायबिटिक पेशेंट्स का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट मार्कर है कि उसकी किडनी पर असर हो रही है। थर्डली, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसे साथ साथ रेटिना पर, आँख में एक पीछे लेयर होती है उसे रेटिना बोलते हैं, अगर उसे एसोसिएटेड रेटिनोपैथी भी है, तो ये भी एक इनडायरेक्ट मार्कर है कि उसके किडनी पर भी असर हो सकती है। तो इन बातों पर ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसके परिवार में किसी एक सदस्य को डायबिटिस के चलते किडनी की खराबी हो चुकी है, तो बाकी डायबिटिक फैमिली मेंबर्स में भी किडनी की खराबी होने की संभावना अधिक होती है। इन चीज़ों पर भी शुरुआत से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और डायबिटिस पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर वैसे भी मैं बताया कि कॉमन होता है, तो ब्लड प्रेशर का भी प्रॉपर कंट्रोल शुरुआती दिनों से ही होना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि डायबिटिस होने के बाद जो किडनी खराब हो जाती है, तो अपना ही इंसुलिन सही से ना मेटाबोलाइज होता है, ना एक्सक्रीट होता है। तो धीरे धीरे करके डायबिटिस की दवाओं का डोज कम जाता है, कभी कभी दवाएं पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि मेरा तो डायबिटिस अब ठीक हो गया है, पहले डायबिटिस था, अब तो बिना शुगर की दवा के ही हम ठीक रहते हैं। तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर कोई पेशेंट ऐसा बोलता है कि पहले उसे डायबिटिस था और अब डायबिटिस नहीं है, पहले वो दवा लेता था या इंसुलिन लेता था, अब बिना दवा बिना इंसुलिन के अपना शुगर को कंट्रोल रखता है, तो ये एक मार्कर है कि उसे किडनी की डिजीज हो सकती है। क्योंकि किडनी की डिजीज होने पे ना ही जो दवा वो खा रहा है वो पूरी तरह एक्सक्रीट होता है, ना ही इंसुलिन का सही मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन होता है, ना ही अपना जो एंडोजिनस इंसुलिन बन रहा है उसका एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म सही होता है। तो ब्लड में इंसुलिन या दवा एक्यूमुलेट करने लगता है, जिससे दवाओं का डोज कमने लगता है, धीरे धीरे दवाएं बंद हो जाती हैं। तो इसको कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेना है। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल किडनी का एक थॉरो जांच कराकर जरूर देखना चाहिए। जब किसी को डायबिटिस है और उसको किडनी की खराबी है, तो वैसे में पेशेंट्स को ज़रूर ऐसा चाहिए कि एक दवा आती है जिसे बोला जाता है एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इन दवाओं का अपने चिकित्सक से मिलकर अवश्य ही प्रयोग करें। और शुगर के कंट्रोल के लिए आजकल SGLT2 इनहिबिटर नाम की दवाएं आई हैं। इन दवाओं का प्रयोग करने से, खास करके SGLT2 इनहिबिटर और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो दवाएं होती हैं, इन दवाओं का प्रयोग करने से किडनी के डिजीज़ के बढ़ने का जो रेट होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है एंड आप पेशेंट के लाइफ में कई साल ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ज़रूर ही ध्यान देना चाहिए। अगर डायबिटिस के साथ किडनी खराबी है तो उसमें एनीमिया, खून की कमी थोड़ा जल्दी मैनिफेस्ट करता है। नॉर्मल किडनी की बीमारी में भी होता है, लेकिन डायबिटिक किडनी डिजीज़ में ये थोड़ा जल्दी मैनिफेस्ट करता है। तो इसलिए पेशेंट्स को खून की कमी अगर है तो एरिथ्रोपोइटीन, ओरल या आईवी आयरन, फोलिक एसिड, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और डायबिटिस एक ऐसा बीमारी है जो बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो आपको सिर्फ किडनी पर ध्यान देने के साथ साथ और भी ऑर्गन पर ध्यान देना होगा, नहीं तो किडनी तो आप बचा लेंगे और दूसरा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। तो पेशेंट को डायबिटिस का जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है, न्यूरोपैथी, डायबिटिक फुट डिजीज,
डिजीज़ या डायबिटीज़ के चलते हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़ पर साइमल्टेनियसली साथ-साथ उस चीज़ को ट्रीट करते रहना चाहिए। और डायबिटीज़ के चलते भी अगर किडनी फेल ही कर गया है, इसमें थोड़ा रैपिड प्रोग्रेशन होती है किडनी डिजीज़ की। नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज़ जो होता है, जिसमें बिना डायबिटीज़ के किडनी खराबी हुई है, उसका प्रोग्रेशन रिलेटिवली स्लो होता है और डायबिटिक किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन थोड़ा फास्ट होता है। इसमें पेशेंट्स को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का जल्दी ज़रूरत पड़ता है और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ा देर से ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांटेशन कराना होता है। लोग डरते हैं कि डायबिटिक हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे कराएंगे? बिल्कुल नहीं। डायबिटिक किडनी डिजीज़ के चलते किडनी फेल करे या नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज़ के चलते किडनी फेल करे, दोनों के ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस रेट में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का सक्सेस रेट बराबर है। फर्स्ट ईयर सर्वाइवल आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन डायबिटिक पेशेंट्स में भी मोर देन 95% है और 5 ईयर सर्वाइवल अबाउट 80 to 85% है। इसलिए डायबिटिस होने के बाद भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने में रिस्क बढ़ता नहीं है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये जरूर रूल आउट कर लेना चाहिए उन्हें साथ में हार्ट की बीमारी नहीं हो। तो ट्रांसप्लांट के पहले अगर ज़रूरत समझें तो कार्डियोलॉजिस्ट से मिल करके एक बार एंजियोग्राफी करा करके ज़रूर रूल आउट करा लेना चाहिए कि डबल या ट्रिपल वेसल डिजीज़ नहीं है। अगर वैसा है तो पहले एंजियोप्लास्टी या बाईपास करा करके तब किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहिए।